यह कहानी बहुत ही सुंदर होने वाली है। इस कहानी का शीर्षक है बेटी। नए इलाके में उन लोगों का अभी तक सभी से पूरा परिचय भी नहीं हुआ था। शाम को जितेंद्र और उनकी पत्नी जब घूमने निकलते तब वहाँ कुछ लोगों से बातचीत के माध्यम से परिचय हो रहा था। साथ में रहने वाली हिमांशी को केवल अपने ड्यूटी और घर से ही मतलब था। इसके बाद वह बाहर बहुत ही कम निकलती थी, या यूं भी कहा जा सकता है कि उसे बाहर जाने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। दूध और सब्जी लाने का काम उसके मम्मी पापा ही कर लेते थे और घर का बाकी सामान वह एक साथ ही ऑनलाइन मंगा लेती थी। वहाँ पर सभी लोग यही समझते थे कि हिमांशी जितेंद्र जी की बेटी है। अभी उसकी शादी नहीं हुई है। जितेंद्र से जो भी पूछता कहते बेटी है। हाँ, ये मेरी बेटी है। इसी तरह अनामिका जी से भी जो पूछता ये आपकी बेटी है तो यही जवाब मिलता, हाँ ये मेरी बेटी है। और कौन रहेगा मेरे साथ में? आपके बेटा नहीं है? नहीं, वे दोनों पति पत्नी दृढ़ता से जवाब देते थे। घर में किसी के आने पर भी वह मात्र चाय नाश्ता देने के लिए ही ड्राइंग रूम में आती, फिर वापस चली जाती। उसका पहनावा भी बिल्कुल ही सादा था, बिल्कुल गैर शादीशुदा लड़कियों जैसा। साथ ही साथ अभी हिमांशी की उम्र भी अभी कितनी थी? मात्र 25 साल। 20 की उम्र में अभी वह ग्रेजुएशन करने के बाद बीएड कर ही रही थी कि यह रिश्ता आ गया था। जितेंद्र और अनामिका जी ने अपने बेटे नितेश की शादी उसी शहर के एक अच्छे परिवार की पढ़ी लिखी लड़की हिमांशी जी की थी। हिमांशी अच्छे शक्ल सूरत के साथ ही साथ एक संस्कारी लड़की भी थी। हिमांशी ने अपने बीएड की परीक्षा भी शादी के बाद ही दी थी। बीएड के बाद अपनी मां व पिताजी के सलाह पर सरकारी स्कूल में शिक्षक की परीक्षा भी पास कर लिया और पास में ही उसे विद्यालय भी मिल गया था। इसी एक साल में 20 की उम्र पार करते करते वह एक पुत्र की मां भी बन गई। 23वां साल पार करते करते दूसरी पुत्री का जन्म भी हो गया। घर परिवार बच्चे तथा नौकरी, इन सबके साथ उसको यह भी आभास नहीं हो पाया कि उसका अपना ही पति किसी गैर के हाथों का खिलौना बन चुका है। नितेश का मन अब 2 बच्चों की मां, वो भी लड़कियों की, तथा सास ससुर की सेवा करने वाली एक आदर्श महिला से हटकर अपने ही ऑफिस में काम करने वाली फैशन परस्त महिला रूपाली में रमने लग गया था। पहले तो उसने देर रात से आना शुरू किया और फिर एक झटके से उसी ऑफिस में काम करने वाली एक महिला रूपाली से विवाह भी कर लिया। शादी के 5वें साल एक दिन नितेश अपने पिताजी के पास आकर बैठ गया। पिताजी, मैं आज इस घर से जा रहा हूँ। कहाँ? पिताजी, यदि सच बताऊं तो मैंने अपने साथ काम करने वाली एक लड़की से शादी कर ली है। मैं अब उसी के साथ ही रहूंगा। क्या बोल रहे हो तुम? तुम होश में तो हो? जितेंद्र जी गुस्से में तमतमा रहे थे। हाँ, मैं होश में हूँ, और इससे भी बोलो कि यह डिवोर्स पेपर पर साइन कर दे और अपने घर चली जाए। नितेश ने हिमांशी की ओर इशारा करते हुए कहा। अब डिवोर्स पेपर पर साइन करने की जरूरत ही क्या है, जब आपने शादी कर ही ली है। हिमांशी ने बिल्कुल शांत भाव से कहा, किंतु उसके आंखों के आंसू उसका साथ नहीं दे रहे थे। वे बरबस ही छलक छलक पड़ रहे थे, पर वो उसे छलकने नहीं दे रही थी। बेटा, इस बुढ़ापे में हम लोगों को छोड़कर जा रहे हो। पत्नी का नहीं तो माँ बाप का ही ख्याल कर लिया होता। पेंशन तो मिल ही रही है,
तुम दोनों एक नौकर रख लेना। मेरा अपना भी जीवन है, मैं उसको तुम लोगों के लिए भस्म नहीं कर सकता हूँ। नितेश ने बड़े ही ढिठाई से जवाब दिया। ठीक है, तो भाग जा इस घर से, दोबारा अब कभी अपना मुंह भी मत दिखलाना। यह कहते कहते जितेंद्र जी सोफे पर धम्म से बैठ गए। हिमांशी दौड़कर पानी ले आई। पिताजी साहस रखिए, लीजिए पहले थोड़ा सा पानी पी लीजिए। मैं हूं ना आप लोगों के साथ, मैं कभी भी आप लोगों का साथ नहीं छोड़ूंगी। जितेंद्र जी ने उसी समय नितेश का सारा सामान उठवाकर बाहर फेंकवा दिया। यही नहीं, कुछ समय बाद अपने घर को बेचकर नए मोहल्ले में मकान खरीद लिया। जितेंद्र और उनकी पत्नी अनामिका जी दोनों ही प्रायः बीमार रहा करते थे। उनको अब केवल हिमांशी की ही चिंता रहती थी। बेटी, तुम खुद नौकरी करती हो, तुम अगर चाहो तो दूसरी विवाह कर सकती हो, अनामिका जी ने अपने बहू को समझाते हुए कही। नहीं मम्मी जी, दूसरा सही ही होगा, इसकी भी क्या कोई गारंटी है। फिर मेरे आगे मुख्य जिम्मेदारी आप लोगों की है, फिर इन बच्चों की है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है, हिमांशी ने कही। इस घटना के बाद हिमांशी के माता पिता व भाई भी उसे लेने आए, लेकिन उसने उनके साथ जाने से साफ साफ मना कर दिया। माँ, तुम्हारे साथ तो भाई है, किंतु मम्मी पापा के साथ तो कोई भी नहीं है। मैं इन लोगों को इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ। देख लो, समझाना मेरा काम है और उसे करना या ना करना तुम्हारी राय, हिमांशी की माँ कुंती देवी ने कही। मैंने बहुत ही सोच समझकर यह कदम उठाया है माँ, अब मैं इससे पीछे नहीं हट सकती। आप सोनम और सोनाली को ले जाइए, इनको अपने पास रखकर पढ़ा दीजिए, इनका खर्च मैं भेज दिया करूँगी, हिमांशी ने कही। मुझे किसी भी खर्च की ज़रूरत नहीं है, मैं सोनम और सोनाली को ले जा रही हूँ। माँ, इन दोनों का ठीक से ख्याल रखना, जब ज़रूरत हो हमें तुरंत फ़ोन करना। हिमांशी की माँ अपनी बेटी के इस त्यागमयी रूप को देखकर बहुत गर्वानुभूति कर रही थी। हिमांशी ने इस बीच कभी भी अपने सास ससुर का साथ नहीं छोड़ी, उनके इलाज का पूरा ख्याल रखी। उसने अपनी बेटियों को तो अपने माता पिता के पास पढ़ने के लिए भेज ही दिया था और खुद अपने सास ससुर की सेवा में लगी रहती थी। उधर नितेश की ऑफिस वाली पत्नी उसे धोखा देकर दूसरे लड़के के साथ भाग गई। घर के बाहर भीड़ लगी थी। नितेश अपने पिता से अपना हिस्सा मांगने आया था। नए जगह पर वहां उन लोगों को कुछ समय रहते हुआ ही था कि जितेंद्र जी का बेटा नितेश उन लोगों को ढूंढता हुआ ढीठ की तरह अपने पिताजी से अपना हिस्सा मांगने पहुंच गया। अब जाकर वहां के लोगों को यह पता चला कि जितेंद्र जी के एक बेटा भी है। किस बात की हिस्सा, जब आपसे हमारा कोई रिश्ता ही नहीं है, फिर हिस्सा किसको और क्यों, जितेंद्र जी ने गुस्से में कहा। आप घर में चलिए, वहीं बात करते हैं। नितेश बाहरी लोगों के सामने अपनी बेइज्जती महसूस कर रहा था। मैं किसी अजनबी को अपने घर में नहीं ले जाता। आपको जो भी बात कहनी है वह आप यहीं बाहर ही कहिए। पापा जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं गैर थोड़ी न हूँ, मैं तो आपका बेटा नितेश हूँ। नितेश हड़बड़ा गया और मानो लोगों को सुनाकर अपना परिचय देने लगा। मेरा कोई भी बेटा नहीं है। हाँ, 5 साल पहले एक बेटा हुआ करता था जो कहीं खो गया है। मैं आपको तो जानता भी नहीं हूँ। ठीक है, फिर मैं आपको कोर्ट में घसीटूंगा। तुम तो मेरा कुछ भी नहीं कर सकते हो। जो मेरी जायदाद है, मेरे खून पसीने की कमाई है, उसे मैं जिसे चाहूँ उसे दूँ या न दूँ, यह मेरी मर्जी है।
तुमको जहाँ भी जाना है जा सकते हो, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कहीं भी, जितेंद्र जी ने कहा। नितेश गुस्से से बड़बड़ाता हुआ, पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। आज उसे अपनी गलतियों का आभास हुआ कि नहीं पता नहीं, मगर उसे इतना तो पता चल ही गया कि मात्र पुत्र होने के नाते वह अपने पिता की संपत्ति का अधिकार नहीं हो सकता। पुत्र को अपने कर्तव्यों का भी निर्वहन करना पड़ता है। बालकनी से यह सब कुछ नजारा देख रही सास बहू एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा पड़ी। माँ जी, मैं चाय बनाकर लाती हूँ, कहती हुई हिमांशी विजय भाव से रसोई की ओर बढ़ गई। आज वह स्वयं को अपने सास ससुर की बेटी ही महसूस कर रही थी। मित्रों, कहानी कैसी रही आप लोग जरूर बताएं।